Body of mass 0.4 kg, moving initially with constant speed 10 meter per second. To the north is subjected to a constant force 8 Newton directed towards south for 30 seconds. चलिए, छोटी सी ऑब्जेक्ट है, 0.4 इसका मास है और ये ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमने इस पर पुलिंग फोर्स या नीचे की तरफ एक फोर्स लगा दिया 8 न्यूटन का। ठीक है, 30 सेकंड के लिए। चलिए, टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इज इक्वल टू 0. Position of the body at time is x is equal to 0. Predict its position at t is equal to -5 seconds, 25 seconds and 100 seconds. चलिए, बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है सबके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ऑलराइट, अब अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूँ तो 8 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ये 30 सेकेंड्स बाद बंद हो जाएगा, तो जब 100 सेकेंड वाला केस करेंगे तो आप उस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, शुरुआत में 8 न्यूटन का जो फोर्स है ये हम लगा रहे हैं 0.4 kg के ऑब्जेक्ट पे, तो एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? एक्सेलेरेशन आ जाएगा 8/0.4, तो ये वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, चलिए, अब ये क्योंकि ये पीछे की तरफ है तो टेक्निकली -20 लिखें तो ज़्यादा सही रहे। ठीक है, चलो अब फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। t आपका है यहाँ पे -5 सेकेंड्स, तो s इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना लेंगे यहाँ पे -5। ठीक है, अब फोर्स जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे लगाना शुरू किया था, तो क्या पीछे के टाइम के लिए आपके पास कुछ एक्सेलेरेशन है? तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन वाला पार्ट पूरा 0 आ गया, तो आपका इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है ये आएगा -50 मीटर। तो 5 सेकंड पहले वो -50 मीटर्स पे था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, टाइम की वैल्यू इस बार आपको 25 सेकंड बोली है। अब आप यहाँ पे s इज इक्वल टू 10 इंटू 25 माइनस एक्सेलेरेशन कितना है 20 माइनस हाफ 20 t का स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा यहाँ पे 250 माइनस यहाँ पे आ जाएगा वो 625 इंटू 10, 6250। ठीक है, मीटर। तो इसका देखिए टोटल कितना आ गया, माइनस का 6000 मीटर। ये 6 किलोमीटर पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट 25 सेकंड में, इस फोर्स की वजह से। जिस पॉइंट से ये चालू हुआ था उस पॉइंट से -6000 मीटर्स, -6000 मीटर्स चले जाएगा ये। ओके, चलो ये हो गया पार्ट। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। ऊपर वाली चीज़ें मैं रब कर देता हूँ। एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें याद रखनी है यहाँ पे -20। ओके, चलो अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए आपका जो एक्सेलेरेशन है वो 30 सेकंड के लिए लग रहा है, तो बेसिकली इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट जो है वो आ जाएगा 0 to 30 और फिर सेकंड जो है वो हम कर लेंगे 30 to 100। ठीक है, ये दो टाइम्स के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इनिशियली क्या होने वाला है, आप 0 से स्टार्ट करोगे, s इज इक्वल टू यू टी, यू कितना था 10 इंटू 30 माइनस हाफ 20 30 का स्क्वायर। ओके, तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगा 300 और यहाँ पे आएगा -9000। तो ये वैल्यू आ गई आपकी इनिशियली करीब 8700 मीटर माइनस का। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है कि 30 से 100 हम जानते हैं कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। 30 से 100 हमको इसकी वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो पहले हम निकालते हैं v, इसको मैं 1 लिख के छोड़ देता हूँ यहाँ पे। v हो जाएगा u प्लस 80, 10 माइनस 20 इंटू 30, तो ये आ गया 10 माइनस 600, तो वेलोसिटी आ गई आपकी -590 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड। चलो, अब इस वेलोसिटी से ये कॉन्स्टेंटली चलेगा अगले 70 सेकेंड्स के लिए, है ना, यहाँ पे 70 सेकेंड्स का टाइम है।
तो आपका S क्या आएगा, S2 आ जाएगा आपका माइनस का 590 मल्टीप्लाइड बाय 70, जिसकी वैल्यू आती है 41300 मीटर। ठीक, अब टोटल इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो S जो आपका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है वो टोटल क्या हो जाएगा, -8700 -41300, और ये दोनों का एडिशन जो है वो मिलके बन जाता है माइनस का 50,000 मीटर और -50 किलोमीटर। ओके, चलिए ये हो गया आपका थर्ड पार्ट सॉल्व।